आज एक बार फिर से स्वागत है आपका नेट क्रैकर द वे ऑफ सक्सेस। दैट मीन्स हम जो इस नेट क्रैकर के माध्यम से जो भी वीडियो आप तक पहुंचाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आपको एक रास्ता देते हैं ताकि आप उस मंजिल तक, जो बेसिक मंजिल आपका है CSIR नेट को क्वालिफाई करना, ICMR को क्वालिफाई करना, गेट को क्वालिफाई करना और DBT एंट्रेंस को क्वालिफाई करना, जिसके थ्रू आप रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। आज का जो हमारा विशेष टॉपिक ये है कि इस बार जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो क्वालिफाई करने के दृष्टिकोण से आसान होने वाला है। किस तरह से आसान होने वाला है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें मैक्सिमम बच्चे, मिनिमम हमको लगता है कि लगभग 80% बच्चे जो हैं वो अभी अपने घर पे हैं। वो घर से बाहर नहीं है, घर से दूर नहीं है। सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं, जिसपे मैक्सिमम बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि कोचिंग संस्थान ही ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा वो क्वालिफाई करते हैं। ज्यादातर बच्चों का ये एक रीजन होता है या कहें तो एक बहाना होता है कि अगर वो घर पे हैं तो वो पढ़ नहीं सकते हैं। और मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता भी है कि वो जब घर पे रहते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो चाहे जो भी कॉज हो, वो पढ़ना नहीं चाहते हो या घर पे रहने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ काम करना पड़ता हो, जो भी प्रॉब्लम हो। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ज्यादातर बच्चे इस सोच के शिकार है कि अगर वो घर पे हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं और कोचिंग संस्थान बंद है। तो उनके लिए जो मुख्य माध्यम है वो है कि वो ऑनलाइन क्लासेज करते हैं। मैक्सिमम कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं करा पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए हम एक अच्छा माध्यम उपलब्ध यहाँ पे करा रहे हैं, जिससे आप इस क्षेत्र में आगे की तरफ इस वीडियो से लाभ उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। CSIR, ICMR और गेट को क्वालिफाई करते हुए अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इस बार हम बताने ये जा रहे हैं कि इस बार जो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम है, वो चाहे ICMR हो, चाहे गेट हो या चाहे CSIR हो, उसको क्वालिफाई करना एक तरह से आसान हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बार का जो एग्जाम है वो आसान हो सकता है। एक तरह से बच्चे ये भी सोच के कुछ जो है अपने लेजीपना दिखा रहे हैं, कुछ तरह से वो अपना बहाना बना रहे हैं कि अभी तक जो है एंट्रेंस एग्जाम का डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है। पिछला जो डेट था, जो 21 जून को होने वाला था, CSIR का एग्जाम 12 जुलाई को होने वाला था, ICMR का एग्जाम वो जो है लगभग जो पोस्टपोन्ड हो चुका है एक तरह से। अभी तक नया डेट अनाउंस नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच के अभी तक अपनी जो स्टडी है उसको स्पीड अप नहीं कर पा रहे हैं कि जब डेट आएगा तब हम स्पीड अप करेंगे। लेकिन आपके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि हो सकता है कि डेट आपकी तैयारी से बहुत, आपकी सोच से पहले अनाउंस हो जाए और आप जो है वहां पे मात खा जाए। इसलिए आपका तैयारी जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। एक सेंटेंस आता है कि स्लो बट स्टडी विन द रेस। स्लो बट स्टडी विन द रेस। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा जो खरगोश और कछुआ का जो रेस हुआ था, जिसमें खरगोश थोड़ी दूर चल के रुक जाता था ये सोच करके कि कछुआ जो है काफी धीरे चलता है, वो नहीं जीत पाएगा हमसे, और खरगोश रेस्ट करता रह जाता है। कछुआ कभी रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे ही चलता है लेकिन जीत जाता है। तो इसलिए अपनी स्टडी को लगातार बनाए रखिए और आप जो है इस रेस को जरूर जीतेंगे। आप ICMR, CSIR, गेट और DBT सारे एंट्रेंस एग्जाम को ब्रेक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं और शोध के क्षेत्र में अपना एक नया कैरियर बना सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए उन बच्चों से अलग होना होगा जो ये सोच के घर पे बैठे हैं कि घर पे हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती, जब लॉकडाउन खुलेगा हम बाहर जाएंगे, अपने रूम पे जाएंगे, वहां तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक शायद ऐसा ना हो कि डेट आ जाए और आप वहां न जा सके और आपको घर से ही जाके एग्जाम देना पड़े। फिर भी
उन्हीं बच्चों के सोच के साथ जुड़े हैं तो शायद दुर्भाग्यवश आप वो एग्जाम क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे और उन्हीं के साथ आप भी इस वर्ष रह जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप भी उन बच्चों में शामिल हो जो ये सोच के घर पे बैठे रह जाते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन मेरा मानना है कि आपकी अगर इच्छा शक्ति हो कि नहीं हम पढ़ेंगे और हम क्वालिफाई करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपने घर के सारे काम को करते हुए, अपने माँ पिता की हेल्प करते हुए भी पढ़ाई करते हैं और IAS IPS तक बनते हैं। तो इसलिए इस सोच को हमेशा के लिए नकार दीजिए कि घर पे पढ़ाई नहीं होती है और आप तैयारी नहीं कर पाइएगा घर पे बैठ के। तो इस बार चूंकि मैक्सिमम बच्चों का सेंस ऐसा ही है, उनके लिए अभी कोचिंग संस्थान जो है बंद पड़े हैं, मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ पाते हैं, तो जो आपका कंपटीटर है वो पीछे रह जाएगा और आप जो है आगे निकल जाएंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बार का CSIR, ICMR, DBT और गेट आपके लिए सबसे आसान होने वाला है और आप आसानी से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उस सोच को आज से ही आप छोड़ दीजिए और लग जाइए स्लो बट स्टडी विन द रेस के थ्योरी पर और लगातार कम से कम 2 घंटा 4 घंटा स्पीड अप कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा है कि आप एक बार जो है सीधा 6 घंटा पर डे दे दीजिएगा, लेकिन 2 घंटा फिर 4 घंटा फिर 6 घंटा आप जब तैयारी शुरू कर दीजिएगा तो आप जो है इस रेस को जरूर जीतिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जुड़े रहिए। नेट क्रैकर द वे ऑफ सक्सेस जो आपको एक पाथवे देता है, आपको वे देता है आपको सक्सेस होने के लिए इन द CSIR, इन द ICMR, DBT एंड गेट। हर एक एग्जामिनेशन हर एक बच्चों के लिए ये है कि वो इस सोच को नकार दें और उनके लिए हर एक एंट्रेंस एग्जाम इस बार जो है आसान होने वाला है, वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप इस थ्योरी को आजमाइए, आप क्वालिफाई निश्चित करेंगे। हमारी शुभकामनाएं फिर से एक बार साथ है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।